कहते आए तो मैया देखते मुंह की तरफ और पत्नी देखते जेब की तरफ। लेकिन जेब चकी चकी देखी बड़ा सेवा, बिना मांगे पानी, बिना मांगे रोटी, बिना पाने पंखा। और आजकल आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर अभी मेरठ का कांड हुआ है। पत्नी ने पति को ड्राम में बंद कर दिया, 15 टुकड़े कर दिए हैं। 15 टुकड़े करके पति को ड्राम में बंद कर दिया। उसके बाद औरैया जिला में अभी कथा पढ़ के आए, वहां भी 15 दिन शादी के हुए पत्नी ने पति को मरवा दिया। वो तारा कह रही है कि पिया तुम्हारे धर्म के ऊपर आंच नहीं आने दूंगी और आप मुझे बेच दो। तो रोहितास ने देखा कि जब धर्म के पीछे हमारी मैया बिक सकती है तो क्या पिता के पीछे मैं नहीं बिक सकता। रोहितास बोला पिताजी मुझे भी बेच दो और महात्मा का कर्ज चुका दीजिए। हरिश्चंद्र समझ गए कि अब धर्म तभी बच सकता है कि हम तीनों प्राणी बिक जाएं। सो हरिश्चंद्र विश्वामित्र के पास में पहुंचे, बोले स्वामी जी 60 भार सोना देने के लिए तो नहीं है, अगर कर्जा लेना चाहते हो और हमारा धर्म बचाना चाहते हो तो हम 3 प्राणी हैं, मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, तो तीनों की कीमत 20-20 भार सोना रख लो और 60 भार सोने में आपका कर्ज भी चुक जाएगा और हमारे धर्म की भी रक्षा होगी। बोले आपको बेचें तो कहां बेचें? काशी में, जो भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर काशी बसी है। बोले ऐसे नहीं ले जाएंगे क्योंकि राजसी वस्त्र पहने हो तुम। तो उसी समय तीनों प्राणियों ने राजसी वस्त्र उतार दिए और तीनों प्राणी बिकने के लिए जब उद्यत होते हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म भूमि को प्रणाम किया। जननी जन्म भूमि स्वर्गादप गरियसी। जननी जन्म भूमि मां और जन्म भूमि का दर्जा स्वर्ग से भी बढ़कर के बताया है। आज वो तीनों प्राणी बिकने के लिए भक्तों चले हैं तो तज वस्त्रियाभूषण सकल कपड़ा फटे तन धार के दमड़ी न बांधी गांठ में दैलात सब में मार के। ये तीनों प्राणी बिकने के लिए चले हैं तो भक्तों सारी प्रजा खड़ी खड़ी रो रही थी। और तीनों प्राणी जब चले हैं ना तो प्रजा का हाल बेहाल हो गया। मेरे भाइयों आज तीनों प्राणी जब बिकने के लिए चले हैं तो क्या दशा है, हमारी माता बहन सभी बोलेगी। अरे
समय की बात, समय समय का फेर, और समय बदलने में कभी न लगे जरा सी देर। तीनों प्राणी बिकने के लिए जब चले, अरे जाए रहे तीनों प्राणी, रोहित राजा और रानी। अरे जाए रहे तीनों प्राणी, रोहित राजा और रानी। अरे गई अब उदासी छाए पृथ्वी में, जाए रहे तीनों प्राणी। अरे कई अमल उदासी छाए बिखरे जाए तीनों प्राण। अरे कई अमल उदासी छाए बिखरे जाए रानी को सब सिंगार छुटो, तन पे एक साड़ी मोती है, राजा पे केवल धोती है, तो रोहित पे सिर्फ लंगोटी है। ये मेरी बन के बिगाड़ी दीनाना। और भूपा जी ठीक हो? यहाँ तो भी 2 दिन और था, 3 दिन की, 3 दिन की। अब हम तो आगे बढ़े। ए मेरी बन के बिगाड़ी दीनाना, राजा रोवने आने बात में। मेरे महाराज राधे श्याम सीताराम रे लई आगे की भैया। तीनों प्राणी बिकने के लिए आगे बढ़े। माताओं, जेठ की दोपहरी है, नीचे जमीन गर्म है, तो रोहितास की उम्र थी 11 वर्ष। तो चलते चलते रोहितास के पैरों में छाले पड़ने लगे। रोहितास कहने लगा, मैया अब काशी नगरिया यहाँ से कितनी दूर है, हमसे आगे नहीं बढ़ा जाता। तो आज वो मैया तारा ने अपने पिया से कहा कि पिया, मेरे बेटा को गर्मी का मौसम है, थोड़ा जलपान करा दो, मेरा बेटा मर जाएगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा चाहे तुम मरो चाहे मेरा पुत्र मरे, लेकिन हमारा जहां तक राज्य है, अगर हमने पानी पी लिया तो समझ लो गाय का खून पी रहे हैं। तारा, बेटा को गोद में ले लो। तो आज वो मैया तारा अपने पति से एक बात बोली है, आरे सजना नेक छाया मेरे से और इसी बीच में हमारा जो सम्मान किया है, ये हमारे प्रिय धर्मेंद्र शास्त्री उर्फ गौरी के बेटा दक्ष यादव, यथा नाम तथा गौड़ 201 रुपए से सम्मान करके गए हैं। ये दक्ष बेटा धनवान बने, बलवान बने, विद्वान बने, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, ये मेरा आशीर्वाद है दक्ष के लिए, उनके परिवार का।
थोड़ा सा जलपान करा दो। हरिश्चंद्र बोले तारा बेटा को गोदी में ले ले, धर्म बिगड़ जाएगा। सो तारा ने बेटा को जब गोद में लिया है तो माताओं वो महलों की रानी थी। कबूबा ने महलों से बाहर कदम नहीं रखो, ककरीली पथरीली जगह में जा रही थी और चलते चलते तारा के पैरों में भी छाले पड़ गए। सो तारा बेटा को लेकर के जमीन पे गिर गई। सो हरिश्चंद्र ने पीछे मुड़ के देखा, तारा भी बेहोश। विश्वामित्र बोले राजन ये नाटक मत दिखा, 60 भार सोना नहीं है तो नाटक दिखा करके हमें पिघलाना क्यों चाहते हो? ढोंग दिखा करके हमें भगाना क्यों चाहते हो? अगर नहीं देना है तो मना करो। स्वामी जी बच्चे की हालत देख रहे हो, पत्नी का हाल बेहाल है। विश्वामित्र समझ गए कि ये तीनों प्राणी कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, तो इन्हें काशी में कोई खरीदने वाला नहीं है। एक तोबी में जल लेकर के आए हैं और कहा राजा रानी से कि गर्मी बहुत है, जल पी लो। भाइयों